आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सारथा गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। सारथा गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए और बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। फटाफट आप सभी लोगों को अपडेट दे देते हैं। आज संडे था, आज बहुत सारे कार्य होते हैं जो कि निपटाने होते हैं और कल शाम को भी वीडियो हम आप लोगों को उपलब्ध नहीं करा पाए थे क्योंकि थोड़ी व्यस्तता थी, इस वजह से हम जो है वीडियो नहीं डाल पाए। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के लिए विद्यार्थियों के मन में एक डर सा है कि कहीं ऐसी ना हो कि यह भर्ती प्रक्रिया निरस्त हो जाए। तो आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि आप लोग बिल्कुल भी निश्चिंत रहें। भर्ती प्रक्रिया आपकी निरस्त नहीं होगी, किसी कीमत पे नहीं होगी और इस भर्ती प्रक्रिया को निरस्त होने भी नहीं देंगे। ठीक है ना? मैं मानता हूं कि जो जानकारियां आज तक आप सभी लोगों को एडेड जूनियर के विषय में उपलब्ध कराई गई वो जानकारियां हमेशा ही सत्य हुई हैं। मैंने आपसे कहा था कि इस भर्ती प्रक्रिया में पद ही नहीं है और सेम वही कंडीशन आप सभी लोगों को सोशल मीडिया तो छोड़िए, समाचार पत्रों के माध्यम से भी ये सारी चीज़ें आप लोगों को उपलब्ध कराई गई कि हाँ ऐसी ही चीज़ें हैं। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि सारथा गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आपको अंदरूनी खबरें कितनी अच्छी दे लेता है। ठीक है ना? अब यकीन हुआ ना? और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि इसमें जो प्राइवेट मैनेजमेंट है जिन्होंने अपने विद्यालयों के अध्याचन प्रेषित किए थे, वहाँ पे उनके परिवार के सदस्य, उनके भाई भतीजे, पत्नियाँ, तमाम लोग, ठीक है ना? तो मतलब ये सभी लोग जो है कार्यरत हैं। ये फॉर एग्जाम्पल अगर आप सभी लोग देखें तो यदि आपका विद्यालय हो और आपका कोई भाई आपके ही विद्यालय में एक सरकारी अध्यापक के रूप में कार्य कर रहा हो और उसका अध्याचन आपको प्रेषित करना हो, बाद में उस पर एग्ज़ाम हो और दूसरा कोई विद्यार्थी उस पर आकर के ज्वाइन करे, तो आपको भी लगेगा कि हमारा भाई हट जाए और दूसरा लोग जो है मतलब उस पर ज्वाइन करे। तो ज़रूरी नहीं कि वो भी अगर कंपटीशन में शामिल हैं तो वो एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर ही लें या मेरिट सूची में आ ही जाएं। ये भी तो एक समस्या है। तो हर जगह तो मतलब जो है मुमकिन नहीं है ना, सारा कुछ तो गुड़ गोबर हो गया तो दिक्कत है। तो इन्हीं सारी चीज़ों के लिए जो है मतलब अभी तक आप लोगों की प्रक्रियाएं अटकी लटकी पड़ी हुई थी। लेकिन निश्चिंत रहिए, कहते नहीं है कि भले ही 9 दिन में चले 2.5 कोस, लेकिन 2.5 कोस के बाद 2.75 कोस पे तो हमारी मंजिल है। तो अगर 9 दिन में 2.5 चले हो तो जाहिर सी बात है आधा से कम में तो चलने में आप लोगों को मुश्किल से मुश्किल 2-3 दिन लगेंगे, है ना? जिस तरीके से अधिकारी फॉलोअप करे उसी तरीके से विद्यार्थियों को भी फॉलोअप करना चाहिए। अब विद्यार्थी तो जाकर के रोज उनसे जो है कबड्डी खेलेंगे नहीं, कबड्डी खेलने के लिए हम लोग होते हैं, है ना? तो आप सभी लोगों की समस्याओं को शासन स्तर तक पहुंचाया गया और शासन से इस बात का रिक्वेस्ट किया गया कि शीघ्रातिशीघ्र जितने भी ये जो बार बार डिटेल मांगने का जो रेशियो अपनाया गया है ये रेशियो सही नहीं है ना? और बार बार डिटेल ना मांगे जाए बल्कि इस पे कार्रवाई हो, तत्काल से तत्काल इस भर्ती प्रक्रिया को स्टार्ट किया जाए। साल भर से रुकी हुई प्रक्रिया कितने दिन तक और डिले करोगे? पता लगे कुछ विद्यार्थी तो ओवर एज होकर के खुद ही रिटायर हो जाएंगे, है ना? और यही प्रक्रियाएं जो है मतलब माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के प्रधानाचार्य की भर्ती में होता है। जब उसका परिणाम जारी होता है तो बहुत सारे विद्यार्थी ओवर एज होकर के स्वयं रिटायर हो चुके होते हैं। मतलब जो अध्यापक होते हैं जिन्होंने प्रधानाचार्य बनने के लिए अप्लाई कर रखा होता है, जब तक उसका परिणाम आता है तब तक वो रिटायर हो गए रहते हैं। तो ऐसी प्रक्रियाएं करने से भी क्या मतलब है? वो पद भरेगा ही नहीं। साला जब पहले खाली था आज भी खाली है, आगे भी खाली रहेगा। तो ऐसी प्रक्रियाओं को करने से बेहतर है कि आप स्वयं में इस चीज़ को बोल दीजिए कि हमारे पास पद नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे, तो विज्ञापन ही कहाँ जारी होता है फिर?
सीधी सी चीज़ है। और इसमें जो प्रक्रिया में आपके टीजीटी पीजीटी का इस समय हाइप बहुत ज़्यादा बना हुआ है। कई लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं जो कि देखने लायक प्रदर्शन है, और वो लोग ये प्रयत्न कर रहे हैं कि शीघ्र जो है एग्ज़ाम डेट घोषित हो जाए। तो भैया मेरे एग्ज़ाम डेट अभी फिलहाल घोषित होने से रहा। टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम डेट अभी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के जो मतलब राडार में है ही नहीं, ठीक है ना। तो अभी तो परीक्षा डेट आने से रही है आपकी। हमेशा ही आप सभी लोगों को अच्छी इन्फॉर्मेशन दी जाती है इस चैनल के माध्यम से, इसलिए आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि जो भी टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम के लिए बातें हो रही थी वो एकदम एग्जैक्ट और एक्यूरेट बैठती हैं। किस चीज़ के लिए? कि फरवरी में आपका प्रवक्ता का एग्ज़ाम कराने पर विचार हो रहा था, लेकिन शासन ने स्पष्ट कर दिया कि किसी भी प्रकार के दबाव के आगे वो झुकने वाले नहीं हैं। कई बार हाईकोर्ट में भी ये मामला गया और वहाँ भी जवाब मांगा गया। अब अधिकारियों को देख रहे हैं कैसे मतलब हलफनामा दिए हैं। भाई उनको खुदा ही नहीं पता है कि चयन बोर्ड में सदस्य आएंगे कब तक। अब वास्तव में चयन बोर्ड बहाल होगा कि नया आयोग बनेगा, ऐसा नहीं कि अधिकारियों को पता नहीं है, सब पता है। लेकिन अधिकारियों से पूछे कौन और अधिकारी बकरेंगे कब, ये मायने रखता है। जब आप उनके पीछे पीछे हमेशा लगे रहोगे ना, रोज उनको 2 4 5 10 50 100 200 ज्ञापन देंगे तो खुदा ही उबिया करके बता देते हैं कि क्या चीज़ें चल रही हैं। और यही प्रक्रिया सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल अपनाता है। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि फरवरी में आपके प्रवक्ता के एग्ज़ाम के लिए और मार्च में आप सभी लोगों के प्रशिक्षित स्नातक 2022 के विज्ञापन के एग्ज़ाम के लिए आप सभी लोगों को तैयार रहना है। अभी बोर्ड परीक्षा को लेकर के मन में एक आशंका है कि कब से बोर्ड परीक्षा शुरू होगी। तो वास्तविकता में ये भाई लोग जो है मतलब काम करना नहीं पसंद करते हैं। माध्यमिक शिक्षा परिषद में बोर्ड परीक्षाओं को लेकर के बैठकें हुई हैं, क्योंकि अभी कुछ मैटर पहुंच गए हैं एलटी ग्रेड कला विद्यार्थियों की नियुक्ति के संबंध में। 1300 से अधिक अध्यापक लाइन में लगे हैं कि हमको नियुक्तियां मिल जाए, और उसमें 2018 विज्ञापन के भी कई विद्यार्थी हैं। कला वाले विद्यार्थी तो काफ़ी हैं, है ना, उनकी भी नियुक्तियां लटकी हैं। सबके लिस्ट जो है शासन को भेजी गई, शासन से शिक्षा निदेशालय आई, शिक्षा निदेशालय से लोक सेवा आयोग आई, लोक सेवा आयोग फिर से शिक्षा निदेशालय प्रेषित किया है। मतलब कुल मिला करके लोग जो है ऐसे ही कबड्डी खेलेंगे, काम नहीं करेंगे। नियुक्तियां देना ज़्यादा मुश्किल कार्य नहीं है, अधिकारी सिर्फ 2 घंटे बैठ जाएं तुरंत सारी चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन बैठे क्यों, काम क्यों करें, काहे के लिए नियुक्तियां दें? उनको विद्यार्थियों को परेशान करने में मजा आता है। अब विद्यार्थी हैं कि मतलब उनका पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं। जाहिर सी बात है भाई, वो ब्यूरोक्रेट्स हैं और आराम से वो राजगद्दी पर बैठते हैं, उनको दूसरों को दर्द कहाँ से महसूस होगा, है ना। लेकिन इतना जरूर है कि अब आप सभी लोगों की नियुक्ति की बेला आ गई है। बहुत जल्दी ही एलटी ग्रेड और जैसे प्रवक्ता के जो विद्यार्थी, जो चयनित विद्यार्थी हैं, उनकी नियुक्तियां होंगी। साथ ही साथ पीसीएसजे का विज्ञापन जारी हो चुका है, और आप लोगों को मैं बता दूं कि 303 पदों पर आप लोगों का विज्ञापन आया है, और आप लोग इसमें जो एलिजिबल हैं वो विद्यार्थी आवेदन करेंगे। साथ ही साथ आप लोगों को अब अगला विज्ञापन एलटी ग्रेड और जीआरसी प्रवक्ता का ही मिलेगा। खंड शिक्षा अधिकारी के विज्ञापन के लिए भी जो है आयोग में बातचीत हुई थी, और ये विज्ञापन भी बहुत जल्द ही जारी होने वाला है, क्योंकि 2023 के परीक्षा कैलेंडर में इन सभी परीक्षाओं को जगह दी गई है। कुछ परीक्षाएं आपकी मार्च में हैं, कुछ परीक्षाएं आपकी अप्रैल, मई और जून में भी हैं। चूँकि सितंबर तक का कैलेंडर जारी करेगा लोक सेवा आयोग, उसके बाद अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 3 महीने का जो कैलेंडर है वो बाद में जारी किया जाएगा। और इस सितंबर तक के कैलेंडर में कई परीक्षा तिथियां जो है रिजर्व रखी जाएंगी, ठीक है, लगभग 4-5 तिथियां जो है वो रिजर्व रखी जाएंगी।
और इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ा जा रहा है। इसलिए आप सभी लोगों को एलटी ग्रेड और जेएससी प्रवक्ता, खंड शिक्षा अधिकारी आदि के लिए बिल्कुल भी तैयार रहना चाहिए। आरओ 2023 का भी विज्ञापन आप सभी लोगों को बहुत जल्दी ही देखने के लिए मिलने वाला है। ठीक है, निश्चिंत हो जाइए और अपनी तैयारियों को मजबूती प्रदान करिए। अभी यूपी ट्रिपल एससी भी कुछ भर्ती परीक्षाओं का परिणाम जारी किया था। अच्छी बात है कि कम से कम इतने दिन से डिले प्रक्रियाएं आगे बढ़ रही हैं और विद्यार्थियों को काफ़ी रिलैक्स हो रहा है इससे। इसलिए आप सभी लोग पॉजिटिव होकर के चीज़ों की तैयारियां अपने स्तर पर करना आरंभ करें। ठीक है, और बात करेंगे आप सभी लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के। क्योंकि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए बहुत सारे विद्यार्थी, लगभग 23.5 से 28 लाख विद्यार्थी जो है इंतजार कर रहे हैं कि एक प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी, उसमें अप्लाई करेंगे और जो मतलब हमें एक बहुत बड़ा पद जो है वो देखने के लिए मिलेगा, ताकि हम तैयारी करके एक नौकरी ले सकें। मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि इस बार आप लोगों को सुपर टेट की जो भर्ती परीक्षा है वो नए साल में ही देखने के लिए मिलेगी। फिलहाल इस साल तक तो मतलब विज्ञापन जारी होने के कोई आसार नहीं है। ठीक है, लेकिन विज्ञापन आएगा कि नहीं आएगा, विद्यार्थी ये सवाल ज़्यादातर पूछते हैं। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि विज्ञापन आप सभी लोगों का 100% आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है ना, और आप सभी लोग आसानी से इन सारी चीज़ों की तैयारियां करें और बेहतरीन तैयारियां करें। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें। और सबसे बड़ी चीज़ आप सभी लोगों को मैं बताऊं कि 24 तारीख को जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, किस चीज़ की सुनवाई है? आपके बीएड बनाम बीटीसी की सुनवाई है। इसमें एक ऐसा राज्य था, एक नहीं 2 राज्य ऐसे थे जिन्होंने अपने हलफनामा वगैरह दायर नहीं किए थे। बाकी सभी राज्यों ने लगभग कर ही दिया है। और उसमें से अधिकतर राज्यों में, चूंकि बीजेपी की शासन है, तो अधिकतर राज्यों ने बीएड बेरोजगारों का जो है वो पक्ष लिया है। ठीक है, चाहे आपका उत्तराखंड हो, चाहे गुजरात हो, चाहे जम्मू एंड कश्मीर हो, चाहे आपका मध्य प्रदेश हो, चाहे आपका पहले तो भैया चलो चाहे हिमाचल प्रदेश में भी बीजेपी थी, वहां लटक गई है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है मतलब आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलने वाली है। अब मज़े की बात तो ये है कि राजनीतिक लाभ के लिए जो अशोक गहलोत जी की सरकार, जो राजस्थान की गवर्नमेंट है, उन्होंने वहाँ पे बीएसटीसी वालों का जो है भाई पक्ष लिया था और रीट की परीक्षा से इन विद्यार्थियों के एग्ज़ाम देने के बाद भी इनके परिणाम को जारी नहीं किया गया था और उस पर रोक लगवा दी गई थी। तो कहते नहीं कि पॉलिसी आज के मैटर में, एजुकेशन सेक्टर में सरकारें जिधर खड़ी होती हैं विजय उधर ही कोर्ट के माध्यम से होता है। तो आप सभी लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एनसीटीई ने भी सारी चीज़ों को डिक्लेयर कर दिया है कि 2027 तक बीटीसी, डीएलएड ये सारे कोर्स समाप्त कर दिए जाएंगे। केवल और केवल बीएड की डिग्री ही मान्य करी जाएगी, चाहे वो माध्यमिक शिक्षा लेवल पे हो, चाहे वो प्राथमिक शिक्षा लेवल पे हो, या उच्च प्राथमिक शिक्षा लेवल पे हो, या एडेड जूनियर लेवल पे हो। ठीक है, और एनसीटीई का वो पत्र, जो पत्र जारी किया गया था कि किसी भी स्तर पर अगर कोई अध्यापक बनता है, चाहे वो प्राथमिक पे हो, प्राइवेट पे हो, सरकारी पे हो, एडेड पे हो, अर्ध सरकारी पे हो, वो सारे अध्यापक अब विदाउट बीएड या विदाउट टेट अब जो है मतलब वो अध्यापक नहीं होंगे। अभी फिलहाल टेट का जो प्रोग्राम है वो जारी नहीं किया गया है। पूरा विस्तृत कार्यक्रम आप सभी लोगों को नई शिक्षा नीति के तहत देखने के लिए मिलने वाला है। क्योंकि अभी नई शिक्षा नीति आपकी उत्तर प्रदेश में लागू नहीं होगी। इस शिक्षा नीति के विषय में जब बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री और माध्यमिक शिक्षा मंत्री आज से इस मुद्दे पर जो है उनको ज्ञापन दिया गया था, तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया था कि अभी पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में नई शिक्षा नीति, क्योंकि अब नई शिक्षा नीति के तहत आपका एजुकेशन ग्रेजुएशन वाला जो पोर्शन है वो भी 10+2+3 का क्राइटेरिया आज से नहीं, आपके 1996 से चला आ रहा है। 10+2+3 का जो क्राइटेरिया है बहुत पुराना क्राइटेरिया है ना। तो इस क्राइटेरिया को अब चेंज किया जाएगा। जिस तरीके से आप लोगों की बीएड की जो डिग्रियां पहले 1 वर्ष थी, फिर 2 वर्ष की गई है ना, अब जो है इसको 4 वर्ष किया जाएगा। ठीक है, और बीएड की डिग्री 4 वर्ष हो जाएगी
और साथ ही साथ ग्रेजुएशन का भी क्राइटेरिया चेंज कर दिया जाएगा और कुछ समय में आप लोगों की बोर्ड परीक्षाएं जो होती हैं वो इंटर लेवल की रह जाएंगी, हाई स्कूल स्तर पर समाप्त कर दी जाएंगी। तो इन सारी प्रक्रियाओं के बदलाव में आपका ग्रेजुएशन भी 3 वर्ष से बढ़ करके 4 वर्ष की तरफ मुड़ सकता है। तो जाहिर सी बात है उन्हीं सारी कुछ चीज़ों को मिक्सअप किया जा रहा है ताकि विद्यार्थियों को थोड़ा सा स्टे किया जा सके, रोका जा सके, और जो एक एजुकेटेड लोगों की भीड़ हो रही है उस भीड़ को थोड़ा सा रिलैक्स किया जा सके। मान लीजिए कि अगर थोड़ी सी मुट्ठी भर की वैकेंसी आती है तो इतने सारे विद्यार्थी होते हैं कि मतलब उनको कैरी ऑन करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है ना। तो आप लोगों को मैं बता दूं, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, खंड शिक्षा अधिकारी, टीजीटी, पीजीटी, इन सारी चीज़ों को लेकर के चीज़ें सकारात्मक जा रही हैं और विद्यार्थी जिस तरीके से धरना प्रदर्शन आदि करके डेट आदि लेना चाह रहे हैं, अभी अध्यक्ष महोदय भी यही चीज़ कह रहे हैं कि भैया हमारे पास सदस्य नहीं है तो हम कहाँ से डेट डिक्लेयर कर दें। और डेट को डिक्लेयर करने के कोई मीठा हलवा तो है नहीं कि आप खा लोगे, है ना। सारी चीज़ें एकदम डिक्लेयर है, एकदम कन्फर्म है कि सेंटरों आदि का निर्धारण करने में भी लगभग 2 से 2.5 महीने का टाइम लग जाता है। क्यों? क्योंकि पूरी डिटेल मंगाई जाती है, फिर उसका एग्जाम्पल बनाया जाता है, उसका बाकायदा विश्लेषण होता है, निरीक्षण होता है सेंटरों का, फिर उसको जो है फाइनल रिपोर्ट डीआईएस जो है वो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को प्रेषित करता है। उसके बाद आपके सेंटरों का निर्धारण किया जाता है, ठीक है ना। सारी चीज़ें, सारी प्रक्रियाएं कंफर्म करने के बाद, और अब तो आपका मंडल स्तर पे पेपर होना है तो मंडल स्तर पे ही आपके सेंटर आदि निर्धारित किए जाएंगे, ठीक। तो आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, सारदा गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स प्राप्त करने के लिए 9721411385 पर आप सभी लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। कुछ महान शख्सियतें ऐसी होती हैं जो कि हमें वीडियो कॉल करती हैं, मतलब धन्य हो बाबा, धन्य हो महाराज, आप सभी लोगों से हम वीडियो कॉल पे कभी बात ही नहीं कर सकते, ठीक है ना। और ज़रूरी नहीं कि मतलब आपकी कॉल हम पिकअप कर ही ले, आप हमें मैसेज कर दीजिए, हम जब भी फुर्सत होंगे हम मैसेज का रिप्लाई जरूर कर देते हैं, ठीक है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नोट्स आज चाहिए या आप लोग 72,825 में हमारे याची बनना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट में हमारे साथ चलना चाहते हैं, तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के व्हाट्सएप नंबर 9721411385 पर हमारा हमसे संपर्क कर सकते हैं। एग्जाम आज आप लोगों का टीजीटी पीजीटी का 100% है कि मार्च के पहले नहीं होना है, ठीक है ना। तो आप लोग किसी भी प्रकार की चिंता, ये बार बार जो मतलब लोग आप सभी लोगों को एग्जाम डेट घोषित, ये हो गया वो हो गया, ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए बकवास से फेंक हैं, ठीक है। आप लोग अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ मार्च को लेकर के केंद्रित करिए। उसके पहले आप सभी लोगों को एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता भी देखने के मिल जाए। अब जीआईसी प्रवक्ता तो आपका निश्चित है कि अप्रैल में जाएगा, और जो परीक्षा कैलेंडर लोक सेवा आयोग का जारी होना है उसमें भी आप लोगों को अप्रैल में ही जीआईसी प्रवक्ता देखने के लिए मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि अभी कल परसों में इस बात की घोषणा हो सकती है कि आपका हाई स्कूल और इंटर का एग्जाम कब तक होगा, ठीक। उसी के आधार पर आप लोगों के एग्जाम शेड्यूल तैयार किए जाएंगे। लोक सेवा आयोग भी अभी इसीलिए अपना परीक्षा कैलेंडर नहीं जारी कर रहा है क्योंकि वो भी माध्यमिक शिक्षा परिषद का वेट कर रहा है कि भैया हाई स्कूल और इंटर का प्रोग्राम आप घोषित कर दो। तो हाई स्कूल इंटर का प्रोग्राम आपके दिसंबर लास्ट तक जारी हो जाएगा, ठीक है ना। और जैसे ही उसको जारी करेंगे तत्काल आपका लोक सेवा आयोग जो है परीक्षा कैलेंडर जारी कर देगा, और जब परीक्षा कैलेंडर जारी होगा उसमें एलटी ग्रेड होगा, जीआईसी प्रवक्ता होगा, खंड शिक्षा अधिकारी होगा, तो 100% होगा कि विज्ञापन आएगा ही है ना। निश्चिंत रहे, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और शासन स्तर की अंदरूनी खबरों के लिए आप सभी लोगों को सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल से बेहतर इन्फॉर्मेशन कोई नहीं दे सकता। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ।